वेरी गुड इवनिंग। आज हम दोबारा से आप लोगों के बीच में स्केयर लेकर आए, जो कि आज आपका पार्ट 3 है। आज आपका स्केयर जो है कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 3 है आपका। आज आपका स्केयर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा आपका जो है हिस्सा बचा हुआ है, वो हिस्सा ये बचा हुआ है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट का अगर डिजिट आपका 5 है तो हम स्केयर को किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, आराम से इसको निकाल सकते हैं हम। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नर्सरी से भी आसान। नर्सरी के जो नर्सरी में आते हैं ना सॉल्व, उससे भी बिल्कुल आसान है। जैसे हमने बताया कि अगर आपको पूछा है कि 5 का स्केयर कितना होता है, तो आप बता दोगे कि 5 का स्केयर कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 15 का स्केयर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 15 का स्केयर कितना होता है, तो आप बता सकते हो कि 15 का स्केयर कितना होता है, 225 होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले 25 का स्केयर कितना होता है, तो आप बता सकते हो कितना होता है, 625 होता है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि 35 का स्केयर कितना होता है, तो 35 का स्केयर आप बता सकते हो 1225 होता है। तो देखो मुझे कैसे याद है, आप सोचोगे कि मुझे सारे के सारे इस तरीके से कैसे याद है, तो बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। यही निकाल के हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसकी हम ट्रिक बताते हैं, मेथड बताते हैं कि हम किस तरीके से जो है इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है कि 15 का स्केयर बताइएगा, ठीक है ना। 15 का स्केयर कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पिछले वाला मेथड किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये 5 है आपका, ये 1 है। 5 का स्केयर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, और जब ये एक जो मेरे पास में बच गया है, एक से नेक्स्ट संख्या हमारे पास में कितनी होती है, 2 होती है। और इसको कुछ नहीं करना, हमेशा मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 दूनी कितना होता है, 2 होता है। तो आंसर कितना आ गया, 225 आ जाता है। नेक्स्ट में पूछता है हमसे कि भाई 25 का स्केयर हमें बताइए कि 25 का स्केयर हमारे पास में कितना आता है। तो 25 का स्केयर कितना आता है वो हमें बताने के यहाँ हमसे पूछा गया है। तो 25 का स्केयर यानी कि 5 है और ये 2 है, तो 5 का स्केयर कितना होता है, सभी को पता है कि 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। अब ये बचा 2। अब 2 से अगली वाली संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अब इसको कुछ नहीं करना, 3 से मतलब किससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 तिया कितना हो गया, 6। तो 625 मेरे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि 35 का स्केयर बताइए कि कितना होता है, तो कुछ नहीं करोगे 35 के स्केयर में, हम डायरेक्ट करोगे आंसर कितना, कि भाई 5 का स्केयर होता है 25 और 3 से अगली संख्या कितनी होती है, 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 1225। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1225। ऐसे ही करके हम, अगर आप 100 से ऊपर वाले नंबर का भी निकालना चाहते हो तो आसानी से निकाल सकते हो। जैसे इसने बोला कि आप बताइए कि 105 का स्केयर कितना होता है, तो कुछ नहीं करना है, सिंगल डिजिट 5 है लास्ट में, तो 5 का स्केयर कितना होता है, 25 होता है। 10 से नेक्स्ट वाली संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 10 से नेक्स्ट वाली संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो हम बता सकते हैं 11 धाई कितना होता है, 110 होता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम, स्टेट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनका करना बहुत आवश्यक है। अगर हमें डायरेक्ट आता है तो हम बहुत अपना टाइम बचा सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लिया कि 135 का स्केयर आप बताओ हमें। तो 135 का स्केयर आप किस तरीके से करोगे, आराम से कर सकते हो। कैसे, देखो ये 5 है और ये 13 है, तो 5 का स्केयर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि जो 13 है, 13 से नेक्स्ट में मेरे पास में कौन सी संख्या है, 14 है। 13 से नेक्स्ट में कौन सी है, 14 है। और जो 14 है, जब हम आपस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे कहते हैं कि 13 को 14 से मल्टीप्लाई करना, तो 169 प्लस में 13, तो आंसर आएगा 9 3 12, 6 7 और 1 8, 6 7 और 1 8, और ये यहाँ पर आ गया 1, तो 182। तो आपका आंसर आ गया 182.25। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इसके अंदर, हम कर तो लेंगे आराम से, अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट वाले 5 नंबर का हमें स्केयर करना है। लेकिन इसमें जो मेन जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें नेक्स्ट वाले नंबर से जो मल्टीप्लाई करना है, बच्चों को उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब हम उसका मेथड बताते हैं कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो किस तरीके से हमें करना है। बहुत इजी है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप अच्छे से कंसंट्रेशन करके यहाँ पर समझने की कोशिश करो। जैसे हम समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि अभी 135 का स्केयर आपसे पूछा था, तो ये तो हमने निकाल लिया कि 5 का स्केयर तो 25 होता है। ठीक है, और ये होता है मेरे पास में 13 होता है। तो 13 से नेक्स्ट में मेरे पास में कौन सा नंबर होता है, ये 14 होता है। और जब 14 से मल्टीप्लाई की जाती है तो हम बहुत टाइम लगा देते हैं। कहते हैं कि अगर हमने 14 से मल्टीप्लाई करनी है तो 13 चौके 52, उसके बाद 13 कम 13 और 5 18। ठीक है, 182 हमारे पास में आता है। लेकिन ऐसे नहीं लेकर चलना, हमें करना क्या है, अगर मैं कभी भी एक नंबर की उससे डायरेक्ट अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि अगर मैं 7 की 8 से करता हूँ, 13 की 14 से करता हूँ,
या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 20 की 21 से करता हूं, या मैं 25 की 26 से करता हूं, या मैं कोई भी ऐसा नंबर और उससे डायरेक्ट अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कुछ नहीं करना, जो सबसे पहले वाला नंबर है, छोटे वाला नंबर है, उसका हमें स्केयर करना है। तो 13 का स्केयर हमें पता है 169 होता है, और उसी नंबर को, जो सबसे पहले वाला नंबर है जिसका स्केयर क्या है, उसी को आप इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपके पास में कितना 1, तो 182 डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 182, ठीक है ना। तो अगर नेक्स्ट में हम आपको सिखाने की दोबारा से कोशिश करें, अगर किसी बच्चे को नहीं आया है, तो देखो अगर मैंने बोला कि आपको 26 गुना में 27 से 26 की 27 से मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। 26 का आप स्केयर करोगे, क्या करोगे, 26 का स्केयर करोगे, ठीक है, और इसमें प्लस करोगे किसको, 26 को ही आप इसमें प्लस कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 26 का स्केयर तो हमें आपको पता है, बताया है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो बताई थी आपको कि स्केयर कैसे करना है, तो मैंने बताया कि 6 को अलग किया, 2 को अलग किया, 6 6 36 और 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद 6 दूनी 12 दूनी 24 है, तो 24 मैंने यहाँ लिखा क्योंकि एक डिजिट मुझे छोड़ना होता है। अब यहाँ से 6 लिखा, यहाँ से 4 3 7 लिखा, और यहाँ से 4 2 6 लिखा, तो मेरे पास में कितना आया, 676 आया। तो मैं क्या करूँगा, 6 में क्या जोड़ूंगा, 26 जोड़ूंगा, जिसका स्केयर क्या है उसी नंबर को मुझे जोड़ना है। तो 6 और 6 कितना होता है, 12, 7 2 9, और ये कितना होता है 10, और ये कितना आ गया, ये मेरे पास में 7, तो मेरे पास में 702। अब 702 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आ गया है कि भाई अगर मैं निकालता हूँ 26 की 27 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आता है, 702। एक और मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये कहता है कि जब कभी भी एक नंबर को उससे अगले वाले नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें, हमें बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास में 34 को अगर मुझे 35 से मल्टीप्लाई करनी है, 34 को अगर मुझे 35 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 34 है और 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो छोटा नंबर है हमारे पास में, उस छोटे नंबर का हमें स्केयर करना है, क्या करना है, स्केयर करना है, और उसी में हमें जिस नंबर का स्केयर किया उसी नंबर को हमें प्लस भी कर देना है। जैसे मैंने 34 का स्केयर निकालना है, तो 4 और 3 मैंने अलग किया, तो 4 तो 16 होता है और 3 3 9 होता है, उसके बाद 4 3 12 दूनी 24 होता है, तो 24 मैंने यहाँ पे जोड़ा और प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये कितना है, 6, ये 5 और ये 11, यानी कि 1156 मेरे पास में आया, आंसर नहीं है। अभी मुझे 35 से मल्टीप्लाई करना था, तो 34 का स्केयर आया है, ठीक है। अब मुझे 34 ही इसके अंदर क्या करना है, प्लस करना है, तो 34 को मैंने प्लस किया, तो 6 और 4 10, 5 3 8 और 1 9, और यहाँ पर कितना आ गया 1, यानी कि मेरे पास में 1190 मेरे पास में आंसर आ जाता है। तो ईजी तरीके से हम जो है नंबर, अगर लास्ट में अगर किसी के भी डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 डिजिट है, तो हम उसका स्केयर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वो मैं समझा चुका हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सर जो नंबर होता है उससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास में ये तरीका होता है कि अगर 34 को 35 से करना है, अगर मैं कहता हूँ 7 को 8 से करना है, अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर ये आया कैसे है, तो कुछ नहीं करना, देखो बहुत ईजी है। मैंने बोला कि 7 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 इंटू में क्या मैं लिख सकता हूँ, 7 प्लस में 1, 7 प्लस में 1, या फिर मैं कह सकता हूँ 7 की जगह मैंने a माना, इंटू में मैंने क्या माना है, यहाँ पर ये 7 को ही मैंने a माना, तो a प्लस में 1, तो इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो a का स्केयर प्लस में a, यानी कि एक उसी नंबर का स्केयर करना है और उसी नंबर को क्या करना है, आपको प्लस करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि a का स्केयर प्लस में a, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई निकालनी है अगले नंबर से डायरेक्ट, ठीक है ना। 7 की 8 से, 8 की 9 से, 9 की 10 से, 10 की 11 से, 11 की 12 से, 12 की 13 से, किसी भी नंबर की निकालनी है, तो छोटे वाले नंबर का स्केयर करना है और छोटे वाले नंबर को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो हमारे पास में डायरेक्ट नंबर जो है निकल कर आ जाता है, जो मल्टीप्लाई का हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो आज के लिए जो था आपका, जो ये खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए कि जो कैलकुलेशन का जो पार्ट है आपका, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं नंबर से। अगर 11 की मल्टीप्लाई करनी है तो चुटकी में कैसे कर सकते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे है, 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे है, 125 से मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे है। हम अगली वीडियो के अंदर आपका जो है मल्टीप्लाई का सेक्शन लेकर आएंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है। अगर आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें और इसको जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।